तो काफ़ी सारे लोगों को एक दिक्कत आ रही है कि प्रोडक्टिव कैसे रहा जाए। एक तो हम है घर पर, ऊपर से हमको जो है काम करने हैं, अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, और उसके बीच में डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा है। तो एक बहुत बड़ी जो दिक्कत आ रही है आप लोगों को वो है कि प्रोडक्टिव कैसे रहा जाए। हमको पता है हमारे कुछ गोल्स हैं, हमको लाइफ में कुछ अचीव करना है, हमको अच्छे नंबर लेकर आने हैं, लाइफ में सब कुछ सेटल डाउन करना है, बट जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो है कि हम प्रोडक्टिव ही नहीं रह पा रहे। मानो या ना मानो, मेरे लाइफ में भी ऐसे कुछ दिन होते हैं जब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता काम करने का, मतलब उस दिन जो मोटिवेशन होती है एकदम जीरो होती है। तो आपकी लाइफ में भी ये चीज़ होती होगी कि आप सोचते हो कि यस मुझे बहुत कुछ करना है, और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं आपकी लाइफ में जब आप सोचते हो कि हाँ चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे लाइट चले जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके अंदर वो एक जिद होती है कि भाई मुझे आज एक चीज़ करनी है तो करनी है। आपने एक टारगेट बनाया होता है और आप उस चीज़ को करते भी हो, बट फिर भी कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब सब कुछ सही होता है, लाइट होती है, कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी आप जो है अपने 100% नहीं दे पाते होते, आपका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता है। इनफैक्ट वो दिन ऐसे होते हैं ना, अगर तुम्हें कोई कहे कि भाई तेरे सिर पे बंदूक तान के तुम्हें कहे कि भाई तुम्हें उड़ा दूंगा अगर तुम ये काम नहीं करोगे, तो तुम खुशी खुशी कहोगे कि भाई उड़ा दे मुझे, मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, राइट। तो एक ऐसी फीलिंग आती है हमको कि उस दिन हमारा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा होता, और ये चीज़ मेरे साथ भी होती है। और जब मैं ऑफ द ट्रैक चले जाती हूँ ना, मतलब जब मैं उस सिचुएशन में एक बार एंटर होगी, इस सिनेरियो में, ना काम करने वाले, मतलब बिल्कुल भी एकदम अनप्रोडक्टिव, जीरो मोटिवेशन जोन में, तो मुझे लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं उस चीज़ से वापस रिकवर होने में। एंड बिलीव मी, ये फेज इतना गंदा होता है ना, यू आर लाइक कि तुम काम करना चाहते हो, तुम्हें पता है कि मुझे करना है, मुझे बहुत कुछ करना है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू डू, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ नहीं हो पा रही होती, राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज़ों के बारे में। मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताने वाली हूँ, देन वी विल शेयर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स कि इस चीज़ को कैसे रिकवर करा जाए। आपके साथ मैं अपनी रूटीन शेयर करूँगी, पूरा शेड्यूल शेयर करूँगी कि कैसे चीज़ों को रिकवर करना है। ओके, तो सबसे पहले ये चीज़ क्यों होती है कि लाइक हम ऑफ द ट्रैक क्यों जाते हो, तो उसके लिए आपको पहले अपना पहचानना होगा कि सबसे बड़ा आपके लिए ट्रिगर क्या है, ये चीज़ किस चीज़ से ट्रिगर होती है। तो देखो, मैंने जो चीज़ नोटिस करी है वो है कि ज़्यादातर जब मैं फ़ोन चलाती हूँ ना कॉन्टीन्यूसली, अगर मैंने लगातार 1 घंटा फ़ोन चला लिया तो मेरे माइंड में वो चीज़ ट्रिगर्ड होने लग पड़ती है, यार टाइम वेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा। तो मुझे एक वो नेगेटिव फीलिंग आती है जिसकी वजह से मैं प्रोडक्टिव नहीं होती, उल्टा वो होता है कि मैं और फ़ोन चलाती हूँ और देन आई वाज लाइक यार 2 घंटे वेस्ट हो गए, शिट। और फिर उसके बाद रहता है मोस्टली माइंड में माइंडसेट चेंज होता है, इट्स लाइक ओ यार अभी तो 3:15 बजे हैं, 3:30 पढ़ेंगे, देन उसके बाद अच्छा यार 3:30 भी निकल गया, अब तो 4 बजे बैठ के पढ़ेंगे। तो पूरा का पूरा जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं या जब भी आपको फ़ोन भी चलाना है ना, तो फ़ोन कम से कम 20 मिनट्स के लिए चलाओ, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको फ़ोन चलाना नहीं, मैक्सिमम 20 मिनट्स एक बार में आपको फ़ोन को यूटिलाइज़ करना है। बिलीव मी, ट्राई करके देखो, मैंने ये चीज़ ट्राई करी है। एक बार में 20 मिनट्स के लिए फ़ोन यूज़ करो, देन उसके बाद यू आर हैव टू बी लाइक नहीं अब 20 मिनट से ज़्यादा हो गया, मुझे बंद करना है, नो मैटर वॉट, ठीक है। एक बार आपको ब्रेक लेना तो उसमें एक बार में 20 मिनट्स ही फ़ोन को यूटिलाइज़ करो। फिर आते हैं कि भाई ये चीज़ ट्रिगर्ड कैसे हो रही है। अगर आप फ़ोन पे पढ़ रहे हो तो आपको नीचे अलग अलग वीडियोस दिख रही होंगी, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो आपको अलग अलग वीडियोस और रिकमेंड हो रही होगी, जिसकी वजह से अगर आपको ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो देख गई, कोई स्टैंड अप कॉमेडी दिख गई, यू विल बी लाइक कि अच्छा यार ये वीडियो देख लेता हूँ या ये कर लेता हूँ, ये तो बाद में देख लेंगे, तो बोरिंग सा चैप्टर कोई टीचर करवा रहे हैं। तो इस चीज़ को अब आपको बचना है। तो इस चीज़ से बचने के लिए देखो, अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है तो आपको ज़रूर लैपटॉप यूज़ करना चाहिए, कंप्यूटर लैपटॉप। अगर नहीं है तो ठीक है, समझ आता है आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्सेज है देन यू शुड यूज़ दैम, ओके। अब अगर मैं लैपटॉप पे बात करूँ तो वहाँ पे भी क्या है, आपको ऑर्गेनाइज करना है, राइट। सिंप्लीफाई करो चीज़ें अपने आसपास की, एकदम से क्लटर मत रखो। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है वो आइडेंटिटी एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको हेल्प करती है आपकी जितनी भी चीज़ें उसको ऑर्गेनाइज करने में। आप यहाँ पे टाइल्स बना सकते हैं। अगर मैं अपना वर्क कर रही हूँ तो वर्क के रिगार्डिंग जैसे मुझे मेंटी क्विज़ेस लेने होते हैं, मुझे स्प्रेडशीट बनानी होती है, ईमेल करनी होती है, ये सारी चीज़ मैंने उसे टाइल्स में डाल ली है। और यहाँ पे आपको आइडेंटिटी में एक और चीज़ मिलती है कि लाइक आप अपना है प्लानर बना सकते हैं, अपने असाइनमेंट्स के लिए एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं और कैलेंडर से डेट भी ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत बढ़िया एक वेबसाइट है जो आपको हेल्प करती है अपना पूरा शेड्यूल प्लान करने में, राइट। अब यहाँ पे जो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गया, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स को क्लिक करके सर्च करके खोलना नहीं पड़ेगा। आपके पास हर कैटेगरी के लिए एक वेबसाइट होगी जिसको आप सर्च करेंगे। लाइक अगर आपको वर्क
के लिए कुछ सर्च करना है तो जितने भी वर्क के अंदर आपकी जितनी भी टाइल्स होंगी, जितनी भी वेबसाइट्स आपने सेव कर रखी होंगी अंडर द वर्क, ठीक है, वो आपको दिख जाएंगे। जैसे कि मैंने बहुत सारी वेबसाइट सेव कर रखी है तो मैं सीधा डायरेक्ट उस पर क्लिक करूंगी तो मैं सीधा उस वेबसाइट से पहुंच जाऊंगी, जिसकी वजह से क्या है, आप जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप उसी पॉइंट पे टिके रहेंगे। ओके, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये तो था हमारी पहली बात कि हमको किस तरह से डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है। करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है ईट दैट फ्रॉग। मतलब कि वो काम कर लो जो कि आपको लगता है यार सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस काम के लिए कभी भी प्रोक्रास्टिनेट मत करो। ईट दैट फ्रॉग, उसको तुम पहले खा लो ताकि वो फ्रॉग आपको ईट ना कर सके। तो ये एक बहुत बढ़िया एक कहावत, एक फ्रेज है, ईट दैट फ्रॉग so that frog cannot eat you. If you don't eat that frog, the frog will eventually eat you. Okay, so that is something very simple, ठीक है। तो आप उस काम को पहले निपटा लो, जो काम आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और मुझे इस काम को करने में बहुत ज़्यादा आलस आएगा, और अगर आप वो काम अभी नहीं करोगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली इसको क्या करोगे, टाल दोगे कल के लिए, परसों के लिए, तरसों के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी, वो काम आपको करना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और जिस काम को करने से आपको क्या है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। तो सबसे पहले आपको जो है वो काम ज़रूर करना है, चाहे आपका मन नहीं कर रहा होगा, बट स्टिल यू हैव टू बी लाइक ओके 5 4 3 2 1 गो। ओके, आई हैव टू गो, आई हैव टू डू, आई हैव टू डू। अपने चेयर लगाओ, बैठ जाओ और काम करना शुरू कर दो। तो देखो यार, मैं आपको एकदम से प्रैक्टिकल वेज बता रही हूँ जो कि मेरे पे खुद पे लागू होते हैं, राइट। तो कुछ ऐसा आपको वो पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं बता रही, एक्चुअल में प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हूँ जो आप एक्चुअल में कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, कीप योर आइज ऑन द वॉच, ठीक है। अपने पास आप कोई भी घड़ी रख सकते हैं, मोबाइल से मत देखा करो टाइम, क्योंकि जब भी मोबाइल की तरफ आप ऐसे स्विच को ऑन करोगे ना, चेक करने के लिए स्क्रीन पे टाइम क्या हो, तो आप डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या है, फ़ोन नहीं रखना अपने पास, आपको देखना है टाइम को, वॉच रख लो, नहीं तो हैंड वॉच रख लो, रिस्ट वॉच रख लो, या फिर जो अलार्म क्लॉक वाली एक वॉच आती है आप वो भी रख सकते हैं। और वहाँ से आपको जो टाइम पे कॉन्टिन्यूसली नज़र रखनी है, क्योंकि जब आप अपने एक एक मिनट का हिसाब रख रहे होते हो ना कि मेरा 1 मिनट कहाँ गया, अच्छा मेरा 1 मिनट बीत गया, मेरे 2 मिनट बीत गए, मेरे 3 मिनट बीत गए, तो आपको पता लगता है कि भाई मेरा टाइम जो है वो निकल रहा है एंड आई हैव टू डू इट। ओके, फिर हमारे पास अगला पॉइंट आता है कि जब भी आपको अब अपनी पूरी रूटीन को सेटल डाउन करना पड़ेगा। तो रूटीन को सेटल डाउन करने के लिए मैं आपको कुछ 3-4 पॉइंट्स बताती हूँ, क्योंकि अगर आपकी दिन की शुरुआत ही अच्छी ना हो ना, तो आपका पूरा दिन अच्छा नहीं जाता। तो आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को सुना होगा कहते हुए कि पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देख लिया, एकदम दिन ही बेकार जा रहा है। तो बेसिकली वो ये नहीं होता, वो ये होता है कि आपने आज सुबह से अगर कुछ अच्छा करा ही नहीं होगा तो आपका जो पूरा दिन है बेकार जाएगा। अगर आप सुबह अच्छा फील कर रहे हो, अगर आपको सुबह अपने पे प्राउड मोमेंट आ रही होगी कि या मैंने सुबह उठ के आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया, आप सारे दिन हैप्पी फील करोगे। ये चीज़ अगर आपने करी होगी तो आपको ये ज़रूर फील हुआ होगा कि अगर आप सुबह उठते अपना खुद बेड सेट कर लेते हो, सुबह उठ के आप नहा लेते हो, ब्रश कर लेते हो, फ़ोन नहीं चलाते, मम्मा की जाके हेल्प कर देते हो किचन में, तो आपको ये चीज़ फील होती है कि हाँ यार आज बहुत काम कर लिया सुबह उठ के, मतलब बाकी दिनों से बहुत अच्छा है। तो आज का दिन आपका बहुत ज़्यादा, आपको खुद को बड़ा हैप्पी फील होता है और आप बहुत अच्छा काम करते हो। तो जब भी सुबह उठो हमेशा कोशिश करो कि कभी भी फ़ोन मत चलाओ। एंड मुझे पता है प्रैक्टिकली ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं है, मैं खुद सुबह उठ के फ़ोन चलाती हूँ, हाँ, बट एक चीज़ मैंने करी है कि मैं जो फ़ोन है सिर्फ उसको 5 मिनट तक, मैक्सिमम 5 मिनट तक, मेरे को जस्ट अपना YT क्रिएटर चेक करना होता है कि कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, क्या क्या कमेंट्स आए हैं, आप लोगों की मेल्स वगैरह चेक करनी रहती है। तो वो सिर्फ मैं इसलिए देखती हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं देखूंगी, मुझे पता है मेरी आंखें, नींद रहेगी थोड़ी थोड़ी, तो आंखें पूरी तरह से खुल जाए। उसके लिए आप भी क्या कर सकते हो, 5 मिनट जस्ट फ़ोन को देखो, देन उसके बाद जो है आप अपना फ़ोन बिल्कुल भी टच नहीं करोगे। ये चीज़ कब आएगी, जब आपको अपने अंदर वो विल पावर लेकर आनी होगी कि नहीं यस मेरे को ये करना है, 5 मिनट हो गए बस अब बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। ओके, तो देन उसके बाद क्या है, आपने अपना फ़ोन वगैरह कर लिया, आप उठ गए, आप पूरे होश में आ गए, देन गेट अ बाथ, ब्रेकफास्ट करो, ठीक है, एकदम फ्रेश वगैरह हो जाओ और कोशिश करो कि अब जैसे आप उठते हो ना उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आप जो है नहा लो, एकदम तैयार हो जाओ। क्योंकि जब आप एकदम वेल ड्रेस होते हो, आप खुद नहा लेते हो टाइम से, तो आपको फील आती है कि हाँ यार अभी तो दिन बहुत लंबा है एंड आई कैन डू मच मोर थिंग्स। क्योंकि यही सब चीज़ें जिसकी वजह से हम प्रोडक्टिव फील नहीं करते, हम आलस मार के उठते हैं, हम लेजी होते हैं। अगर हम दिन में ही 10:30 बजे उठ रहे हैं तब भी आपको कोशिश करनी है कि आप जल्दी से सुबह उठो, अपना बेड को लगाओ और एकदम से ब्रश करो, तैयार हो, ड्रेसअप हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि आपको जल्दी उठना है कि लेट उठना है,
बात ये हो रही है कि आपको जो है उठते ही एकदम रूटीन में आ जाना है। अगर आप बेड पे लेटे रहोगे, स्क्रॉल करते रहोगे ऐसे मज़े में, फिर पक्का ही आपको बोरियत फील होगी और थोड़ी देर बाद आपको गिल्टी फील होगी, यार मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, और वो गिल्टी एक साइकिल में चले जाती है जो आपको बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, राइट। देन हियर वी हैव नेक्स्ट थिंग कि अगर आपको अपना मूड चेंज करना है तो उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज इज़ अ ग्रेट वे, एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, क्योंकि इससे क्या होता है आपका मूड चेंज हो जाता है। और नहीं तो आप सिर्फ गाने सुन लो, ठीक है, गाने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सॉन्ग्स आपका मूड चेंज करने में, तो सॉन्ग्स ज़रूर सुना करो, ठीक है, जो आपको हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में लेकर जाए, एनर्जी वाले, जिससे आपकी खुद की बॉडी में अंदर के जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं ना, अंदर के जो सेल्स हैं, वो खुद कहें कि भाई यार उठते हैं बेड से, थोड़े हिलते डुलते डांस करते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें थी कि आपको अब कैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों को चेंज करना है। और इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग, आप सारा दिन जब भी आपका मन करता है या टाइम पास करते हो, स्क्रोलिंग करने की बजाय आप कोशिश करो उस चीज़ को रिप्लेस करने से, किससे, सेल्फ स्टडी से, नहीं सेल्फ केयर से। ओके, सेल्फ स्टडी से नहीं, सेल्फ स्टडी तो चलो हम करेंगे स्टडी में, लेकिन उसको सेल्फ केयर से रिप्लेस करो। इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग टाइम पास आप क्या कर सकते हो, आप जर्नल लिख सकते हो, आप अपने लिए कुछ डायरी लिख सकते हो, नहीं तो अगर आप गर्ल हो तो आप अपने लिए हेयर केयर रूटीन या फेस मास्क, कुछ भी जो आपके लिए खुद के लिए अच्छा लगे, आप ऐसी चीज़ें देख सकते हो। या फिर आप इंग्लिश सीख सकते हो, वोकैबुलरी सीख सकते हो, अपनी इंग्लिश पे काम कर सकते हो, जो भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि मेरे लिए ज़रूरी है, ये मेरे सेल्फ के लिए, मुझे अपनी केयर करने के लिए ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ भी। या फिर आप कोई गेम, स्केचिंग, कोई भी कुछ भी डिफरेंट थिंग, क्रिएटिविटी आप उसमें सीख सकते हो। तो अब बात करेंगे हम लोग कि अगर आप उस ट्रैक में जा चुके हो, अनप्रोडक्टिव वाले ट्रैक में, राइट, तो उस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आज मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल चीज़ बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आपका टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जब हमको पता लगेगा कि हम भाई हमारा टाइम जा कहाँ रहा है, तभी तो हम ये चीज़ को चेंज कर पाएंगे, अपने एक अच्छे रूटीन बना पाएंगे। तो पहले हम देखेंगे टाइम ट्रैक क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एक प्रोडक्टिव रूटीन बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, और आपको एक पूरी लिस्ट दिखाऊंगी जो जो चीज़ें आपको ऐड करनी है। तो ये रहा हमारा टाइम ट्रैक। तो बेसिकली टाइम ट्रैक क्या है कि आपको हर टाइम पे नज़र रखनी है कि आप सुबह कितने बजे उठ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो बेसिकली जब मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ तो मैं ऐसे ही कुछ प्रिपेयर कर लेती हूँ देखने के लिए कि भाई मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ पे वेस्टेज कर रही हूँ। तो मैंने सुबह से 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पूरा टाइम लिख लिया है, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे दिन में कहाँ कहाँ टाइम जा रहा है। तो जैसे जैसे फर्स्ट अगर मैं सुबह उठी तो मैंने वीडियो का कंटेंट रख लिया, क्योंकि मॉर्निंग मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। फिर उसके बाद थोड़ी देर मैं सो गई, देन वापस मैं 9 बजे उठी। उसके बाद 10 से 11, 11 से 12 जस्ट मैंने टाइम पास करा। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा टाइम था जहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट करी थी, बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं थे। यहाँ पे जस्ट मैंने ईमेल्स चेक कर ली या मैसेजेस, व्हाट्सएप, जस्ट टाइम पास। ओके, देन उसके बाद अगेन 12 से 1, 1 से 2 उसमें जस्ट मैंने वीडियो शूट करी, देन ब्रेक। तो इस तरह से आप भी जब अपने लिए कुछ प्रिपेयर करोगे टाइम ट्रैक, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है, आप अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहे हो। बेसिकली मेरा जो टाइम था ना, मेजरली जो सुबह का जो टाइम था वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो रहा था। तो आई कैन सी कि मेरे को लाइक 3 बजे से लेके 7 बजे तक तो मैं बिजी थी, एकदम प्रोडक्टिव थी, लेकिन जो बाकी के दिन का टाइम था वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो रहा था। ये चीज़ निकालने के लिए मैंने एक टाइम ट्रैक बनाया। ऐसे आप ऐसे अपने रिकॉर्ड रख सकते हैं 3-4 दिनों का, जिससे आपको पता लग जाएगा कि भाई आपका जो टाइम है कहाँ जा रहा है। ओके, तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि हमारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। आपके यहाँ पे गेमिंग भी हो सकती है कि आप गेमिंग कर रहे हो, या फिर आप इधर उधर घूम रहे हो, बातें मटका रहे हो, चैटिंग कर रहे हो। तो जो जो भी आपके टाइम है आपको वो चीज़ को मेंशन करना है इस चीज़ में, राइट। देन यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि बुक्स टू रीड, मूवीज़ टू वॉच, ड्रामाज टू वॉच, कि अगर मुझे कुछ चीज़ देखनी है तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की बजाय इंस्टेड ऑफ जस्ट स्क्रॉलिंग या फिर टाइम पास, मैं उसको कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों में भी यूज़ कर सकती हूँ। ओके, यहाँ से तो आपको पता लग गया कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। अब बात करते हैं, एक बार जब आपको ये चीज़ पता लगी कहाँ जा रहा है टाइम, उसके बाद आपको एक अपने लिए एक लिस्ट बनानी है कि आप क्या चीज़ें करना चाहते हो। अगर आपको एक मौका दिया जाए कि हाँ यार तुम पूरे दिन प्रोडक्टिव रहोगे, तो तुम क्या क्या काम करना चाहते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए मैंने अपने लिए एक लिस्ट बनाई थी कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा काम करना है, और ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए इस पेपर में लिखी है, बहुत बड़ी सी लिस्ट। ऑल्दो ये सारा काम मैं अपने एक नोटबुक में करती हूँ, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखो, लाइक पहली चीज़ तो मैंने जो सबसे ऊपर लिख रखी है वो है अवॉइड फ़ोन, अगर यूज़ करना भी है तो सिर्फ 20 मिनट्स। और ऐसे मैंने कुछ डब्बे बना रखे हैं, जब ये मैं चीज़ें इसमें से जो जो भी चीज़ें मैं करती हूँ ना, उस पर मैं टिक लगाती चलती हूँ। ओके, अभी मैं वो चीज़ आपको दिखाऊंगी, बट बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं लाइक ड्रिंक वाटर, हाइड्रेट, क्योंकि
क्योंकि जब मैंने देखा है कि जब मैं पानी भी कम पीती हूँ ना, तब भी मेरी जो रूटीन है ज़्यादा अच्छी नहीं जाती, मतलब मैं खुद से बड़ा वो एक ना अंदर से फीलिंग नहीं आती अच्छी वाली। देन सनलाइट, मेडिटेशन, स्टॉक मार्केट, मॉम्स हेल्प, सेल्फ केयर, प्रे, ओके, देन लर्निंग, एडिंग न्यू नॉलेज समथिंग, अगर मुझे कुछ नया सीखना है, चाहे वो कुछ बुक की समरी पढ़नी हो या फिर कुछ टेडेक्स टॉक्स वगैरह देखनी हो, जोश टॉक देखनी हो, मतलब कुछ भी अपने में लर्निंग ऐड करना। देन टीच करवाना होता है मुझे, उसके लिए भी पढ़ना देता है। देन वीडियो के आइडियाज़, वीडियो मेकिंग, योगा, एक्सरसाइज, एक्टिव, हैप्पीनेस, क्योंकि जिस दिन मैं एक्टिव होती हूँ, जिस दिन मैं हैप्पी फील करती हूँ, तो मुझे पता है वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। देन उसके बाद मैंने लिखा है ग्रेटिट्यूड एंड हेल्दी फूड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे है कि हाँ यार मैं ये कोशिश करूँ कि मैं सारे दिन करूँ, लाइक एवरी डे अगर मुझे कर पाऊँ, बट ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाती, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। लेकिन इस चीज़ को बनाने का मुझे एक बेनिफिट ये हुआ है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखनी शुरू कर दी हैं। तो अभी जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे पेपर पे बड़ा बड़ा लिख के दिखाया था, वो एक्चुअल में मैं अपनी एक ऐसी नोटबुक मेंटेन करती हूँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखती हूँ, ठीक है। ऐसा मेरा एक 24 आवर का एक टाइम ट्रैक रहता है जिसमें पूरी एक चीज़ें मेंशन होती हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको कैसे बनाना है। देन यहाँ पे कुछ मैंने चीज़ें हैबिट्स लिख रखी हैं जो मुझे न्यू डालनी है। बेसिकली एक तरह से जर्नल कर रखा है उसी नोटबुक में कि मुझे क्या क्या सीखना है, मुझे एक अच्छे रोल क्या प्ले करने हैं, या मुझे क्या भी जो भी चीज़ें मुझे इस मंथ के लिए प्लान करनी है। ओके, देन यहाँ पे अगेन कुछ जर्नल टाइप का कर रखा है हिंदी में, लाइक क्या फ़ायदा अगर तुमने कुछ ये नहीं करा। तो बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन। और ये चीज़ क्या है, ये मेरी लाइक जो अभी मैंने आपको दिखाया कि मेरी क्या लिस्ट है और मुझे उनमें से क्या क्या करना रहता है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई, लाइक सनलाइट, मेडिटेशन, स्टॉक मार्केट, सेल्फ केयर, ओम नमः शिवाय। तो बेसिकली ये सब चीज़ें रहती हैं जो मुझे होता है कि मुझे एवरी डे करने की कोशिश करनी है। देन यहाँ पे जो एक्चुअल में मैंने उनमें से चीज़ें करी, लाइक 7 जून को, ये पिछले महीने का ट्रैक है, 7 जून को, देन 8 जून को मैंने मिस कर दिया, कुछ नहीं करा, देन 9 जून को, देन उसके बाद 14, 15, तो ऐसे कुछ ट्रैक रहता है मेरा। तो आप भी अपने लिए कुछ ऐसा मेंटेन कर सकते हैं जहाँ पे डेट्स डल रखी हो और ऐसा पूरा लिख रखा हो कि आपने कैसे कैसे अपना जो टाइम को स्पेंड करा। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि आपका जो डे है एकदम प्लान होता है कि हाँ मुझे सुबह उठ के ये मेरे पास एक पूरी लिस्ट पड़ी है जिसमें से मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम अनप्रोडक्टिव होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ प्लान ही नहीं होता। तो जब मैं इसको देखती हूँ ना कि हाँ यार मेरे पास तो 10-12 चीज़ें हैं करने के लिए, तो फ़ोन चलाने के बजाय या फिर टाइम पास करने की बजाय मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो मैं ट्राई कर सकती हूँ। अगर मेरे पास कुछ नहीं भी है तो मैं सिंपल सा एक वर्कआउट कर लूँगी या फिर एक गाना चला के खुद ही ऐसे नाच झूम लूँगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है कि आप जो है प्रोडक्टिव कैसे रह सकते हैं। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हो और हो सके तो आप भी इसी तरह से कोई नोटबुक लगा लो। तो मैंने जो बेसिक एक सिंपल सा रजिस्टर लगा रखा है अपने लिए, और कभी कभार क्या है मैं जो है राइटिंग भी करना पसंद करती हूँ, लाइक अपने विचार, अपने थॉट्स जर्नलिंग करना पसंद करती हूँ क्योंकि जो जर्नल है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है विद द क्लैरिटी ऑफ माइंड। सो दिस इज़ माई पर्सनल डायरी, ठीक है, जहाँ पे मैंने बहुत सारी लाइक अपनी चीज़ें लिख रखी हैं, थॉट्स लिख रखे हैं, फ्यूचर प्लान्स लिख रखे हैं, या मंथली या मुझे क्या क्या अचीव करना है, या फिर जो भी मेरे विचार रहते हैं, कभी अप एंड डाउन, इमोशंस, एवरीथिंग, राइट। तो इस तरह से आप भी जो है जर्नल कर सकते हैं। देन आई हैव समथिंग, ये एक छोटी सी डायरी है, ठीक है, ये आपको किसी भी मार्केट या फ्री में मिली है, वैसे मेरे को तो ये किसी सीमेंट वाली कंपनी की है। तो इसमें क्या रहता है, मेरा डेली का टास्क रहता है कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो मैं सुबह उठ के लिख लेती हूँ कि मेरे को यार आज क्या क्या काम करने हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ ऐसी डायरी है जहाँ पे बहुत सारे प्लान्स, लाइक मैंने बड़े बड़े प्लान्स करके लिख रखे हैं कि आज मुझे ये वीडियो शूट करनी है, आज मेरा ऐसा काम रहेगा। तो कुछ खास नहीं, बस बड़े बड़े प्लान्स करके मैंने लिख रखे हैं। तो ये चीज़ आपको, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और ये डायरी तो ऑलमोस्ट मेरे पास एक डायरी और एक पेन हमेशा साथ में रहते हैं। अगर इंस्टेंट मेरे माइंड में कोई आइडिया भी आ जाए वीडियो का, मैं इसमें मेंशन कर लेती हूँ जो भी मेरे को पॉइंट्स हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको भी अपने साथ रखनी है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है प्रोडक्टिव रहने में। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपसे बहुत कुछ आपको सीखने में मिला होगा।